गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। आप लोग पूछ रहे हैं कि अरमान भाई आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं और मुझे आना है सिविल फोरमैन में। इसका क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए और इसका काम क्या होता है, तो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मेरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखें। जो भी भाई अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो सबसे पहले सिविल फोरमैन का काम जो है बहुत हार्ड वर्क होता है। ऑफिस से लेकर साइड तक बहुत हार्ड वर्क होता है। खैर कोई बात नहीं, हर इंसान ही करता है, कुछ मेहनत करना पड़ता है। तो हर कोई जो है चाहता है कि हम आगे बढ़े, तो हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आगे बढ़े, कि मुझे खुशी होगी। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि इसका क्वालिफ़िकेशन जो है सिविल फोरमैन का कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए। 10th पास होगा क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट है आपको इंग्लिश स्पीच करने के लिए और राइटिंग करने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है सिविल फोरमैन के लिए। सिविल सुपरवाइज़र, सिविल फोरमैन सब मैं बारी बारी से बताऊंगा। मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, इसके वजह से मैं तब भी बता देता हूँ आप लोग से। तो क्वालिफ़िकेशन कम से कम 10th पास होनी चाहिए। इसका ड्राइंग का कंपल्सरी आपको 60% आना चाहिए। ड्राइंग आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जब आप साइड पे जाओगे तो मेन पावर का अटेंडेंस लेना आपका काम है। अटेंडेंस आप चेक करें, बंदे आए हुए हैं उन लोग के ऊपर ख्याल करना ये फोरमैन के ऊपर होता है, ठीक है ना। इन लोगों को ख्याल करना आपके अंडर में है। उसके बाद जब आप अटेंडेंस ले लिए तो फिर आप लोकेशन देखने जाइएगा, यानी लोकेशन में कहाँ कहाँ मेरा काम है, क्या है काम, कितना मेन पावर की ज़रूरत है। तो आप लोकेशन जब देखने जाओगे तो उसके बाद देखकर फिर देखोगे कि मेरे जिस लोकेशन में, जिस स्कोप में मेरा काम है, तो उसमें कितना मेन पावर चाहिए, आज कितना मेरा प्रोग्रेस निकल सकता है, कहाँ पे आदमी कितना चाहिए, कितना ज़्यादा देंगे, कितना कम देंगे, वो आपके अंडर में है। डिवाइड करना आपके अंडर में है। बंदे को डिवाइड करें। बंदे को डिवाइड करने से पहले आप एक और बात सुन लें कि आपको मटेरियल भी चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सा मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। मैं काम आज करा सकता हूँ या नहीं करा सकता हूँ, कल तक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ जो है ना एडवांस में रखा जाता है कि हाँ अपने पास मटेरियल होना चाहिए कल के लिए, परसों के लिए, 5 दिन 4 दिन के लिए रखा जाता है स्पेशल में, कि अपना प्रोग्रेस निकल सके। आपका प्रोग्रेस निकलेगा तब आपका ऑफिस में भी नाम होगा कि हाँ हमारा प्रोग्रेस आज इतना निकला है। क्योंकि इंजीनियर भी आपके ऊपर चढ़ बैठेगा कि हमारा काम नहीं निकल रहा है, ऐसा है वैसा है। तो आपके अंडर में है काम निकालना, बंदे को डिवाइड करना, बंदे को मैं कैसे उसको अपने इसमें रखें कि वो अपना काम निकाले। बहुत सारा जो है इसमें हार्ड वर्क होता है। उसमें कैटेगरी जो है स्टील फिक्सर, सेंट्रिंग कारपेंटर, मेसन, पेंटिंग, ब्लॉक प्लास्टर, कंक्रीट, टाइल मेसन, फिनिशिंग कारपेंटर, ये सब चीज़ कैटेगरी आपके अंडर में है मेरे भाई। तो जो भी भाई अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आने के लिए कोई दिक्कत नहीं। मगर इसका वर्क जो है ना, काम जो है बहुत हार्ड वर्क होता है सिविल फोरमैन का। उसके बाद एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैं बताने वाला हूँ कि जो आप अगर कलम खड़ा करते हैं तो कलम में कितना स्टील होना चाहिए, कितना सेंटी पे रिंग उसका बांधा गया है, ये सब चीज़ आपके अंडर में। कितना का रिंग बनेगा, अगर 50 बाई 60 का अगर हम कलम खड़ा करते हैं, सेंटी में मैं बात कर रहा हूँ, 50 या 60 का मैक्सिमम अगर हम कलम खड़ा करते हैं, तो समझें कि आपको रिंग कितना का बनाना पड़ेगा कि हमारा कलम का सेटर भी बैठ सके। तो ये सब चीज़ जो है आपके अंडर में है। और उसके बाद सेंट्रिंग कारपेंटर का स्टील से कवरिंग कितना होनी चाहिए, ये सब चीज़ का नॉलेज रखना पड़ेगा मेरे भाई। बिल्डिंग अगर खड़ा हो गया, बिल्डिंग बहुत बड़ा खड़ा हो गया, तो बिल्डिंग के अंदर 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक है किचन, एक बाथरूम, एक नॉर्मल जो दीवार बनता है ना रूम के लिए, बेडरूम के लिए या ऑफिस के लिए, तो उसमें कौन सा ब्लॉक लगेगा ये आपको नॉलेज होना चाहिए। बाथरूम में कौन सा ब्लॉक लगता है, किचन में कौन सा बाथरूम ब्लॉक लगता है,
उसके बाद जो है फायर अगर बना हुआ है वाटर फायर, तो समझें कि उसके लिए कौन सा ब्लॉक लगेगा। ये सब चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉलम में कौन सा कंक्रीट डाल सकते हैं, स्लैब अगर बना हुआ है उसमें कौन सा कंक्रीट, उसका जो है डायमेंशन आपको चेक करके कंक्रीट का माप आपको देना है, कॉलम का माप आपको देना है। तो मेरे भाई आसान चीज़ नहीं है। फोरमैन में आ जाना आसान है, काम कराना आसान नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, मेन पावर को कंट्रोल करना, ये सबसे बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी भाई अगर मेन पावर को कंट्रोल कर लिया, अपने अंडर में कर लिया, तो समझें, और उन लोगों को ख्याल कर रहा है, तो समझे कि इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है तो मेन पावर को कंट्रोल करना। क्योंकि 50 आदमी आपके पास है ना, तो उन लोगों के पास 500 माइंड है, आपके पास एक माइंड है। एक माइंड आप काम करोगे, एक ही बात करोगे, मगर उन लोगों के पास 500 हो जाएगा। नहीं ऐसा फोरमैन बुरा है, ऐसा सुपरवाइजर बुरा है, ये सब चीज़ जो है ना बहुत मैनेज करना पड़ता है मेरे दोस्त। ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। मैं इम्पोर्टेंट ही बात बताया हूँ आपको, और भी मैं बता दूंगा इंशाअल्लाह। मेरे पास समय नहीं रहता, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।